क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान हो चुका है, सायरन बज गया और उससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? आइए जरा आपको बताते हैं। ट्रंप की दादागिरी दुनिया ने देखी, कैसे एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर दिया। लेकिन अब पुतिन, मोदी और जिनपिंग क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो कहा गया है, उसके बाद जिनपिंग, पुतिन और भारत ने क्या कहा है, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कैसे अमेरिका की कार्रवाई के बाद दुनिया में खलबली मची है। देखिए जरा। Happy New Year. अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया है। तो दुनिया ने देखा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर, वो तस्वीर आ गई है, देखिए आप। यही है वो हेलीकॉप्टर जिससे मदुरो को लाया गया। दिखाइए फुल फ्रेम इसे। दर्शकों दावा किया कि मैनहट्टन में ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है। और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक आम कैदी की तरह, क्योंकि करोड़ों डॉलर का इनाम था। देख रहे हैं आप कि इसी वैन में इसे ले जाएगा मदुरो को। ये वैन है, दिखाइए फुल फ्रेम इसे। ये वो वैन है जिससे मदुरो को जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इसी वैन में बैठाकर ले जाया गया था। और उसके बाद ही तस्वीर सामने आई थी। लेकिन आपको बताता हूं मैं कैसे मदुरो के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। देख रहे हैं आप, ये पूरी कार्रवाई है। सैनिकों ने उसे घेर रखा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को भी, कैसे मदुरो को लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है। यानी वेनेजुएला ना कुछ कर पाया, ना कुछ बिगाड़ पाया, और ट्रंप ने एक राष्ट्रपति को किडनैप करवा दिया। मदुरो और उनकी पत्नी आपको दिख रही हैं दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं मदुरो पर आरोप क्या है। उन पर सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाने का आरोप है। यानी वो ड्रग तस्करी कर रहे थे। देख रहे हैं आप, इन्हें पकड़कर लाया गया और अब इनको कैद में रखा जाएगा और मैनहट्टन में ही इन पर केस भी चलेगा। अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। जैसे ही मदुरो को पकड़ा गया, मदुरो ने वहां हैप्पी न्यू ईयर का, गुड नाइट का, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं अमेरिकी सैनिकों से, सुनवाइए। अब दर्शकों मदुरो तो अमेरिका की कैद में है, दुनिया भर में विरोध हो रहा है। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं आप, ट्रंप पार्टी कर रहे हैं। ट्रंप और एलन मस्क क्या पार्टी कर रहे हैं, दिखाइए जरा। दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और यहां पर इनकी पार्टी चल रही है। अब दर्शकों सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? दुनिया भर में विरोध हो रहा है और अब पूछा जा रहा है अमेरिका जो खुलेआम दादागिरी कर रहा है, क्या उसका अंत होगा? क्योंकि अब ट्रंप के टारगेट पर 5 देश और हैं, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहां पुतिन ने सवाल पूछा है, जिनपिंग ने सवाल पूछा है और भारत ने भी इसकी निंदा कर दी। भारत ने भी कहा शांतिपूर्ण समाधान। तो क्या पुतिन, जिनपिंग कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ दुनिया में चिंगारी भड़क रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विरोध की आवाज उठ रही है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कैसे रातों रात एक राष्ट्रपति किडनैप हो गया। कमजोर मुल्क वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन का गुस्सा फूट पड़ा है। पुतिन निंदा कर चुके हैं, जिनपिंग मदुरो को रिहा करने की चेतावनी दे रहे हैं और भारत भी वेनेजुएला की सलामती की दुआ कर रहा है।
लेकिन खुद को सुपर पावर बताने वाले ट्रंप की नजर वेनेजुएला पर कब्जे की है। Well, it's largely going to be for a period of time. The people that are standing right behind me, we're going to be running it. We're going to be bringing it back. It's a dead. You know, I talk about a dead country. पहले दुनिया पर टैरिफ वॉर और अब देश में घुसकर डंके की चोट पर राष्ट्रपति का अपहरण। क्या ट्रंप की मनमर्जी ऐसे ही चलेगी या फिर रूस, चीन और भारत की तिकड़ी अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करने वाली है? लेकिन दर्शकों, सवाल ये, क्या ट्रंप की दादागिरी ऐसे ही चलेगी? मैं इसे दादागिरी क्यों कह रहा हूं, उसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने मदुरो को कैसे पकड़ा है, समझिए जरा। ये आप देखिए, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसके बाद मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में वेनेजुएला के करीब 40 से ज्यादा लोग मारे गए, इसलिए मैं दादागिरी कह रहा हूं। लेकिन ट्रंप को आम लोगों की मौत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमले पर गर्व कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, अगला नंबर किसका होगा यह भी जल्दी बताएंगे। ऐसे में ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है दर्शकों। चीन, रूस, ब्राजील, ईरान और क्यूबा में आपात बैठक बुलाई गई है। दुनिया ट्रंप की इस कार्रवाई के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। कई देशों में ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। वेनेजुएला पर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह एक देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह तो बहुत बड़ा कारनामा हमने कर दिया है, यह कोई हमला नहीं है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? In terms of China and Russia, well, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it. In other words, we'll be selling oil, probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. अब दर्शकों, इस एक्शन के बाद दुनिया भी दो खेमों में बंट गई है। कैसे, ये देखिए। फ्रांस में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इधर अमेरिका में कार्रवाई के बाद जश्न मनाया जा रहा है। दोनों तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए। देखा आपने दर्शकों, इधर प्रदर्शन तेज हो गया और ये देखिए, पेरिस में अमेरिकी दूतावास पर एक शख्स अंडे लेकर पहुंच गया, अंडे फेंकने लगा। दिखाइए जरा। ¿Quién se cree Estados Unidos?